शिकारा 3301 इंटरनेट का एक ऐसा पजल जिसे किसी ने भी आज तक सॉल्व नहीं किया, और जिसने भी इसे सॉल्व किया उसके साथ क्या हुआ या फिर वो कहाँ गया किसी को भी पता नहीं। सो शिकारा ने अभी तक टोटल 3 पजल्स अपलोड किए, जिसमें से 2 को सॉल्व कर लिया गया है, पर तीसरा अब भी अनसॉल्व है। तो क्या है शिकारा 3301 के ये पजल? लेट्स नो अबाउट इट टुडेज वीडियो। सो 5 जनवरी 2012 को इंटरनेट पर 4chan नाम की एक वेबसाइट पर एक इमेज अपलोड हुई, जिसमें यह लिखा था कि हम हाईली इंटेलिजेंस लोगों को ढूंढ रहे हैं और इसके लिए हमने एक टेस्ट रखी है। इस इमेज में एक हिडन मैसेज दिया गया है और आगे का रास्ता ये इमेज तुम्हें खुद बताएगा। सो अगर इस इमेज को तुम ध्यान से देखो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अगर हम इस इमेज को वर्डपैड या फिर नोटपैड में ओपन करें तो ये इमेज एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके नीचे हमें सीजर हाइफर मिलेगा। अब इसे डिकोड करने पर एक लिंक मिलती है, जिस पर क्लिक करने पर एक इमेज ओपन होता है, पर इस इमेज में कुछ खास नहीं होता। और इस इमेज में 2 वर्ड हमें हिंट देती हैं, आउट गेस। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरी इमेज को अपलोड करने पर एक मैसेज मिलता है जिसमें कुछ कोड और लिंक होता है। तो अगर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हमें एक रेडिट के वेबसाइट पर ले जाती है, और उसके हेडिंग पर अगर ध्यान दे तो ये है माया न्यूरल्स। और इन्हीं कोड की मदद से जब इस वेब पेज के मीनिंग को डिकोड करेंगे तो सेंटेंस बनती है, और जब सारे के सारे सेंटेंस को मिलाया जाए तो एक पेज बन जाता है जिसे इस बुक से लिया गया है। और अगर इस सारे बुक्स को डिकोड करेंगे तो एक नंबर मिलता है। Very good, you have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com to find the next step. जिस पर कॉल करने पर रिकॉर्डेड में दिए गए मैसेज के हिसाब से हमें जो सबसे पहली इमेज मिली थी उसमें 3 नंबर छुपे हुए हैं, पर यहाँ पर हमें एक ही नंबर मिलता है और वो है 3301, और बाकी के 2 नंबर हमें खुद ढूंढने हैं। तो बाकी के 2 नंबर इमेज के डायमेंशंस हैं। अगर इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करके www.com लगाएं तो ये एक लिंक बन जाती है, और जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पर शिकारा का लोगो और उसके नीचे ठीक काउंटडाउन शुरू होता है। देन उसके बाद इस इमेज को डिकोड करके 14 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोकेशन मिलते हैं। ये सभी लोकेशन दुनिया के डिफरेंट जगहों में फैले हुए होते हैं। इन सारे जगहों पर जब पहुँचा जाता है तो यहाँ पर शिकारा का ही QR कोड मिलता है। देन उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करने के बाद 2 मैसेज मिलते हैं, जिसमें ऊपर एक पोएम लिखी होती है और नीचे कुछ कोड्स होते हैं। ये पोएम हमें एक बुक तक ले जाती है, और जब इस बुक को डिकोड करते हैं तो एक लिंक मिलती है। लिंक पर क्लिक करते ही डार्क वेब पर हम पहुंच जाते हैं, और इस साइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं उन्हें शिकारा के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। देन कुछ ही टाइम बाद वेबसाइट शट डाउन हो जाती है और एक मैसेज के साथ We want the best, not the flower. देन कुछ ही दिन बाद एक और मैसेज आता है कि जिन जिन लोगों की हमें ज़रूरत थी वो मिल चुके हैं। देन आफ्टर 1 ईयर 5 जनवरी 2013 को राउंड 2 की स्टार्ट होती है, एक नए पजल के साथ और एक नए इंटेलिजेंस इंडिविजुअल की सर्चिंग के लिए, जिसमें फिर से एक इमेज शिकारा की तरफ से अपलोड की जाती है, जिसे डिकोड करने पर एक हिडन मैसेज मिलता है जिसमें एक पोएम जो कि हमें एक बुक की तरफ ले जाती है। फिर इस बुक को डिकोड करने से हमें एक लिंक मिलता है जिसमें एक फाइल डाउनलोड होती है, जिसमें कि एक म्यूज़िक मिलता है। अब इस म्यूज़िक को डिकोड करने पर एक इमेज क्रिएट होती है। देन जैसे इस इमेज को आउटगेस करने पर एक हिडन मैसेज अनकवर्ड होता है, और जब इसे डिकोड किया जाता है तो ये एक लिंक मिलती है जो कि हमें डार्क वेब पर ले जाती है। और फिर हमें 8 डिफरेंट लोकेशन मिलते हैं। हर लोकेशन पर शिकारा का पोस्टर मिलता है जो फिर से हमें डार्क वेब के वेबसाइट पर ले जाती है, और जो पजल सॉल्वर पहले इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं उसे शिकारा में शामिल कर लिया जाता है।
देन फिर से एक साल बाद 6 जनवरी 2014 को सिकाड़ा ने फिर से राउंड 3 के लिए पजल अपलोड कर दिया था। फिर से इमेज को आउटगेस करने से एक पोयम, और पोयम ले जाती है हमें एक बुक की तरफ, जिसे डिकोड करने पर एक लिंक मिलता है। जैसे जैसे पजल में हम आगे सोल्व करते जाते हैं 5 अलग अलग लिंक मिलती हैं, जिसमें सारे के सारे लिंक डार्क वेब पर ले जाती हैं और सभी लिंक्स पर पेजेस मिलती हैं। टोटल 5 लिंक पर टोटल 74 पेजेस मिलती हैं, जिसे मिलाकर एक बुक बनता है। एंड टोटल 24 पेजेस पर एक अलग ही रूरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड इसे अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना भी बहुत ही हार्ड है। बट अगर इसे तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लेते हो देन उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज़ द वेरी हाईली क्रिप्टिक। मतलब इसे ऐसा उल्टा पुल्टा करके बनाया गया है कि इसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। देन यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इस बुक के 74 पेजेस में से 58 पेजेस अनसॉल्व्ड हैं।